करेंगे दया दयाल दीन बंधु दीनानाथ। मैं सेवक अजान जान चरणन की धूरी है। मान्यता बढ़ाई नाई पंडिताऊ नाई, नाई सेवक सेवकाई सब भांति से सबूरी है। नाही धन लाज लोक लाज कुल काज की हो, नाई अभिलाषा कोई आशा न अधूरी है। एक ही अभिलाषा मुक्तानंद तेरी शेष रही। कृष्ण कन्हैया से मिलना जरूरी है। कृष्ण कन्हैया से मिलना जरूरी है। सुदामा जी कह रहे हैं कोई आस नहीं है, पर कन्हैया से मिलूंगा तो सही भाई। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा आसरा सदा चाहिए। यहाँ खुशियां हैं कम और गम है ज्यादा, जहां देखो वहां ही हरम है। महफिल में समागर जले ना जले मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और रास्ता विशाल है, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल है। पैर थके मेरे अब ना चले, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मुझे तेरा आसरा सदा चाहिए। मुझे तेरा आसरा सदा चाहिए। पहुंचे हैं द्वारकापुरी में, एक ही रात में भगवान ने पहुंचा दिया है। द्वारपाल खड़े हुए हैं, द्वारपाल देख रहे हैं। द्वारपाल ने देखा एक भिक्षुक खड़ा हुआ है, भिक्षुक की तरह। नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं कहता प्रभु से काम। बोले प्रभु से मिलना है। द्वारपाल ने जाकर के द्वारकाधीश राजाधिराज भगवान को सूचना प्रदान करी है। बोले प्रभु एक भिक्षुक बाहर खड़ा हुआ है, सुदामा बता रहा है। भगवान ने पूछा भेष कैसा है? शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जान को आई बसो के ही गामा। धोती फटी सी लठी दुपटी, पायु पाँव की नहीं श्यामा। द्वार खड़े द्विज दुर्बल रयोच की सो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल बुधान, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा का नाम सुनते ही गोविंद दौड़े हैं। मेरा सखा बचपन का आया है। जैसे चित्रकूट में भरत जी ने सुना, जैसे ही भरत जी मिलने के लिए आ रहे, ऐसे उठ दौड़े हैं। दुपट्टा कहाँ पर है, लकुटी कहाँ पर है, बंसी कहाँ पर है, गिर पड़ी है। हे सुदामा कहते हुए भगवान दौड़े हैं। द्वारपाल देखते रह गए। आज प्रभु को पहली बार विकल होते हुए देखा। कैसे देखा? उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। कहूँ पटल कहूँ पति कहूँ निसंग धनु तीरा। कहूँ पति कहूँ निसंग धनु तीरा। मिलन प्रीति की जाई बखान। मिलन
कवि कुल अगम कर्म मन बांधे। भगवान ने आकर के हृदय से लगाया है। सुदामा को भीतर लेकर के गए हैं। रथ पर बैठाया, लेकर के गए अंदर। पटरानियां देखती रह गई, आज कौन आया है। ऐसी लीला तो प्रभु ने कभी देखी नहीं। ऐसे भी हाल विवाहिन सो, कंटक जाल लगे पुनि जोए। विवाहियां फटी हुई है, कांटे लगे हुए हैं पैरों। भाई महा दुख पायो सखा, तुम आई किते न किते दिन। आई ते दिन देखी सुदामा की दीन दशा। एक सुदामा की दीन दशा, दीन दशा, दीन दशा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। 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 भगवान ने सुदामा जी को देखते ही नेत्रों से करुणा जल भरा है। जरूरत ही नहीं पड़ी, अश्रु बिंदु झलकते जा रहे। पटरानियां देख रही है इस विचित्र दशा को। बोले द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी, छाड़े राज काज ऐसे जी की गति कौन जाने। द्वारिका के नाते हाथ चोरी धाई गए पाई। बोले द्वारकाधीश को आज नंगे पैरों दौड़ते हुए देखा। द्वारिका के नाते हाथ चोरी धाई गए पाई। मेरे अंक भर लियो दुख को नसाने में, नैनन में चलू भरी पूछल कुशल हरि। विप्र बोलो विपदा वही पहचाने को। विप्र बोलो विपदा वही पहचाने। सुदामा जी ने कहा मुझे पहचाना। जैसी तुम कीनी ऐसी करे को दया को सिंधु। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो। भगवान ने सुदामा जी को स्नान कराया है, बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण कराए हैं। अब स्नान करने लगे, बढ़िया पाटे पर बिठाया सोने की, ऐसे थोड़ी बढ़िया सोने का पात्र दिया है। स्नान करने लगे, देवियों को बुलाया, देवियों तुम भी आ जाओ, तुम भी स्नान कराओ। बोले कन्हैया इतनी बढ़िया बढ़िया है किसकी? बोले ये सब मेरी। हाँ तेरी? अरे दारी के तने मोको बुलायो ना एक ब्याह में, इतने सारे ब्याह कर लिए, गजब कर दी तने। हाय राम गजब है वो। अब सुदामा जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। छाती फट जाए 16,108। देखते देखते स्नान करवाने लगी। अब एक एक घड़ो डाले मीठा मीठा, एक एक घड़ा डाले तो मुकुल जी अब स्नान करवाने लगे। भैया ये कितने का ये तो बता। अब ठंडा ठंडा पानी, अब पतला सा शरीर सुदामा जी का। बोले भैया मेरी पार ना पड़ रही है, मैं तो मरमरा जाऊंगा।
एक सारी आंगीर गड़े गड़े पे गड़े डालेंगे मेरो अभिषेक का, मेरो ये अभिषेक है जाए है गो का भैया एक कोई हाथ लगवा दे तू। ठाकुर जी ने कही बहुत अच्छा करिए कहने। हाँ सुदामा जी ने कही हाँ भैया तू तो हाथ लगवा दे 16,000 या 8 ही करवा देंगे भाई भूत 8 गड़े 3 नालंगों में तो। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद कीर्तन करती हुई गोपियां स्नान कर भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद 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 श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए श्याम 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 कहिए राधे गोविंद भजो राधे गोविंद 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 राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आयो क्यों इतनी देर लगाई तेरे बामन फटी विवाही करी गरम नीर पग धोए काना करुणा निधि करके काना रोए सिर पगा जगाना इतन पे चलो जाई मार्ग में तेने पायो है कष्ट ही अपार अति सुंदर वस्त्र मंगाए हैं पहिराई पलंग बिठाई है 60 रस भोजन धरे यगार अरे मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे दे लगा। गोविंद बोले मेरे प्यारे तेरी क्या दुर्दशा हो गई तू पहले ही आ जाता। गोविंद कहने लगे भाभी ने कुछ भेजा है आदत जाती थोड़ी। अरे कन्हैया तेने बचपन में चोर चोर के माखन खाए तेरी आदत अब ना गई मांगवे की। कन्हैया ने कही लाला क्या करूं बचपन की आदत पड़ रही है। सुदामा जी कहने लगे भैया भाभी ने कुछ भेजो ना है। नहीं नहीं ऐसे तो हो ही ना सके। ऐसा इधर रख लिया काका पोटली को छुपा करके बोले द्वारकाधीश राजा धीराज है क्या दूंगा मैं इनको मेरी क्या सामर्थ्य है। तुरंत भगवान ने पोटली खींची है खींच करके 1 2 तीसरी में रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ गयो प्रभु को कमला कहे नाथ का तुमने चित्त तुमने क्या धारण कर रखा है क्या बर्बादी करोगे क्या। माताओं की तो घर का इशारा ही दे देगा दाई जा में और के कांडन तो रखो। यही माताओं का ब्याह होता है ना घर में तो जब भी ब्याह होता है तो 1 लाख 2 लाख ठाकुर निकाल ही दे दे ये बेचारी लो मन धर रखा चाहिए। हाँ हाथ गयो प्रभु को कमला कहे नाथ का तुमने चित्त धारी तंदुल खाई मुट्ठी दीन ली
कोयली ने 2 मुट्ठी तंदुर खा लिए, कियो यह दीन है लोक बिहारी। आपने 2 लोग दे दिए, खाई मुट्ठी तीसरी अब नाथ, कहा निजवास की आस। कहाँ रहेंगे फिर? तीसरी मुट्ठी भी अगर खा ली तो मेरे प्रभु कहाँ रहेंगे? रंग कई आप समान कियो प्रभु। अरे रंग से राजा तो बना दिया आपने सुदामा को, रंग कई आप समान कियो प्रभु, चाहत आप ही होन भिखारी, चाहे आप होन भिखारी। भगवान कहने लगे, क्यों रस में विष को काम कियो, क्यों रस में विष को काम कियो, अब और में खान दियो एवं उनका विप्रहित तृतीयक लोक। हरि तने रस में विष डाल दिया, मैं तीसरा लोक भी इसको दे देता। ये है भगवान का स्वभाव। भगवान दास बनने के लिए तैयार हैं, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होते हैं भगवान। क्यों रस में विश्वास कियो, अब और न खान दियो उनका, विप्रहित तृतीयक लोक करी तुमने अपने मन शंका। अरे तेने शंका करी है, भामिनी मोय जिए भाई भली विधि, कौन रयो जग में नर बंका। लोग कहें हरि मित्र दुखी, अरे पूरा लोग जानता है सुशीला, अरे रुक्मणी पूरा लोग जानता है कि सुदामा गरीब है। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हम सोन सयो यह जात कलंक का, हमसे ये कलंक सहा नहीं जाता। क्यों रस में विष पाम कियो, अब और न खाए दियो। गोविंद ने कहा दुनिया की बात तो छोड़ दो, यदि ब्राह्मण रुक्मणी जी कहने लगी, भगवान बहुत चतुर हैं। रुक्मणी जी कहने लगी, अरे ब्राह्मणों को भला बुरा क्यों कह रही हो? बोले वही ब्राह्मण था, तुमको पता है क्या? वही ब्राह्मण है जो तुम्हारा पत्र मेरे पास लेकर के आया था। अगर ब्राह्मण पत्र नहीं लाता तो तुम आज मेरी पटरानी बनती। बोलो, वही ब्राह्मण है, तुम ब्राह्मणों की निंदा कर रही हो। बोले एक ब्राह्मण आया, उसने सब कुछ ले लिया। अरे बोले वही ब्राह्मण तुम्हारे द्वारा लिखा हुआ पत्र कुंडिनपुर से मेरे पास लेकर के आया था, तभी तो तुम्हारा और मेरा मिलन हुआ, नहीं तो कहां से होता। ब्राह्मण की तो कृपा हुई ना। कहो सुशीला ने, गोविंद बोले छोड़ो इन बातों को, छोड़ो। ये बताओ हमारी भाभी ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है क्या? सुदामा ने कहा हाँ भेजा तो है। बोले क्या? कहा सुशीला ने
प्रभु गए सुदामा रोई। भाभी तेरे महल में रोज द्वादशी हो। बोले सुशीला ने संदेश भेजा, रोज एकादशी द्वादशी होती है। अब ठाकुर जी ने तो पहले ही दे दिए। कुछ दिन बाद में सुदामा वो भाव भगत हुई। सुशीला सुदामा जी की बहुत सेवा करी भगवान ने। बोले भैया आप जाऊंगे। बोले नहीं, अभी और रुक जाओ आप। बोले नहीं भैया, सुशीला अकेली होगी, बालक भी अकेले ही है, वो तो जानने में पड़ेगा। अब भगवान ने जो कपड़े दिए थे वो भी उतार दिए, माला फाला सब उतार दिए। और जो वो जो कपड़े थे ना पहले के पहन के आए थे वही पहना। जय हो जय हो, हमारे सुदामा जी आ रहे हैं। सेम टू सेम। भगवान कहने लगे, होनी थी वो हो गई, अब नहीं ऐसी हो। भाभी तेरे महल में रोज द्वादशी हो। कहे सुशीला प्रभु से, कहा सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोज। श्याम हमारी कुटी में प्रतिदिन ग्यारस होय। भगवान कहने लगे, भगवान क्या कहा, होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो। भाभी तेरे महल मेरे सरदार आगे कृष्णा, मेरे कृष्णा, मेरा कृष्णा है। मुझे मेरा कृष्णा, मेरा कृष्णा है, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया है कृष्णा। कुछ दिन बाद द्वारकाधीश आपकी बहुत याद आती, लेकिन आपके द्वारपाल ने मुझे अंदर आने नहीं दिया। लेकिन मैंने भी सोच लिया कि जब तक मैं मेरे कृष्ण से नहीं मिलूंगा, मैं मेरे प्राण त्याग दूंगा और कृष्ण से मिलूंगा नहीं जाऊंगा। मेरे कृष्णा, सदा कृष्णा गोविंद गोपाल, सुदामा जी चले हैं एक ही रात में सुदामापुरी। जाकर के देखा सुशीला बड़ी 16 वर्ष की नव युवती बनी हुई है। वहां देखा तो बड़े बड़े महल हैं। जाकर के देखा मेरी झोपड़ी कहाँ गई। सुशीला जी बोली, अरे मैं ही हूँ तुम्हारी। सुशीला जी बोली, मैं ही हूँ तुम्हारी पत्नी। बोले देवी तुम? बोले हाँ, ये सब भगवान कृष्ण ने किया है। जैसी द्वारकापुरी थी ऐसी ही सुदामापुरी बना दी है। ऐसी सुदामापुरी बनाई है। योग माया ने एक ही दिन में द्वारकापुरी के जैसे सुदामापुरी को बनाया है। एक भोड़ी सी सूरती राजू करे,
एक मांगत भीख सहे दुख भारी, एक सोने के छत्र की छा चले, एक धूप सहे अति दीन दुखारी। एक कामने पति संग मोज करे, एक पति बिन डोले मारी मारी। संत दरस के पाप हरे परी, कर्म की रेख टरे नहीं तारी। कर्म की रेख टरे नहीं तारी। राजपाट धन धाम धनो, वारी घने मन संभ्रम छायो। आई गयो कौमार्ग भूल के, फिर लौट के द्वारिका आई। भीतर जाय वे क्यों मन लोचत, खोजत खोजत गाँव मझायो। पूछत पूछत हारी पर्यो परी, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। मंदिर देख डरे डरे सुदामा, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ बड़े बड़े महल खड़े। यहाँ तो था मेरा तुलसी का बिरवा, यहाँ बड़े बड़े रूख खड़े। यहाँ तो थे मेरी कपिला गैया, बड़े बड़े गजराज खड़े। यहाँ तो थी मेरी बूढ़ी डुकरिया, मेरी बूढ़ी डुकरिया, बूढ़ी सी पत्नी। यहाँ तो थी मेरी बूढ़ी डुकरिया, और यहाँ तो दास दासी खड़े। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। सुदामा जी बोले, देवी मैं तो जैसा हूं ना वैसा ही रहूंगा, मुझे तो भजन करना है। अब चाहे वो झोपड़ी में रखे, चाहे वो महल में रखे, मुझे करना तो भजन ही है। अनासक्त भाव से जो कुछ मिला था उसी में भगवान रहने लगे। एक अलग से लोक बना दिया सुदामा। पोरबंदर में है, दर्शन किया हो तो, हमने 2-3 बार दर्शन किया है। संसार ये सारे है ये, कुछ सार नहीं मिलता। जिस द्वार पे प्यार मिले, वो प्यार नहीं मिलता। वो प्यार नहीं मिलता। क्यों भूल में भूला है तू अपनी हस्ती को, माया रूपी जग में इस काठ की किश्ती को। कितना ही डुबो तुम पतवार नहीं मिलता, कुछ सार नहीं मिलता। मीरा ने पिया विष को, तू पी भी नहीं सकता। चाहे तू अगर जीना तो जी भी नहीं सकता। बिन भाव की इस जगत में सत्कार नहीं मिलता। संसार असार है कुछ स्वार्थ। बोलो कृष्ण सुदामा भगवान की जय। दोनों मित्रों की, लाडली लाल की। मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल, मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल। मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल, मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल। मोहन से छलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानो या भूल जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानो या भूल
ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर टेढ़े से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या टेढ़े से दिल को लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल से उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जब शुरू शुरू में चोटी रखी ना, हमने चोटी, लोग कहते थे बामण बन गए बामण। क्या कहते थे? बामण बन गया बामण। बामण रखे मुझे चोटी। जय हो। हमने कहा सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा है, गर्दन भी शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश काट करके भी सदगुरुदेव मिल जाए ना तो दे देना चाहिए। और बदनामी का संसार है ये। जिस मीरा की निंदा करते थे आज उसी की फोटो लेकर के पूजते हैं। संसार है, हाँ, इसमें राजी होना नहीं है, ना प्रशंसा में ना निंदा में। मैंने 3 दिन पहले भी कहा था, आप गर्दन उतार करके दे दोगे तो भी ये लगेगा उनको स्वार्थ था, इसलिए गर्दन उतारिए बेटे ने। बदनामी का क्या फल पाया, मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। बड़े आनंद के साथ में सुदामा जी रहने लगे हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कहो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कहो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा,
नसीब है पगड़ी नजर पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो नसीब पे है पगड़ी नजर पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा तुम एक बार मोहन से जा कर कह दो तुम एक बार मोहन से जा कर कह दो मिलोगे सदा पद नसीब गया है मिलोगे सदा पद नसीब गया कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो गरीब घर पे सुदामा गरीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीब आ गया सुनते ही दौड़े चले आए मोहन ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा मेहमान के साथ अजीब गया है मेहमान के साथ अजीब गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीब आ गया बराबर में अपने सुदामा बैठाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए आंसुओं से शाम ने बुलाए हाँ आंसुओं से शाम ने बुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा घबराओ प्यारे जरा अब सुदामा खुशी का समा करीब आ गया है खुशी का समा करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीब आ गया है घर पे सुदामा गरीब आ गया है कुरुक्षेत्र में सुदामापुरी में बड़े आनंद के साथ में रहने लगे। सुशीला जी को कहा है अरे सुशीला ये जो वैभव है ना ये तो तू ही संभाल मेरे से कछु ना होवेगो मैं तो जैसे हूं वैसे ही रहूं। आनंद से सुदामा जी भजन करने लगे हैं
इसके पश्चात कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी का यज्ञोत्सव हुआ है। देवकी के 6 पुत्रों को भगवान लेकर के आए हैं। फिर इसके बाद में सुभद्रा का हरण हुआ है। सुभद्रा जो कौन थी? भगवान की बहन। और भगवान के कहने पर ही अर्जुन ने हरण किया था। महत्याम देव यात्रायाम रथस्थान दुर्गतीनाम जहारानुमत पितृ कृष्ण से च महारथ। कृष्ण बलदेव ने जब आज्ञा प्रदान करी है तो सुभद्रा का हरण करके और अर्जुन जो है जैसे कुत्तों को भोंकता देख करके शेर अपना भाग लेकर चला जाता है, उसी प्रकार से जितने रक्षक थे उनको मार मार करके भगा दिया। बलदेव जी बोले, क्रोध किया उन्होंने, भगवान से पूछा रथ कौन चला रहा था? रक्षक बोले वो तो लीला ही पूरी हो गई, अब क्या है, अब तो कथा आगे पहुंच गई, नहीं तो रह जाएंगे अपन। अब तो ये लीला करते रहे आपस में, कृष्ण बलराम बैठे हैं। बलदाव जी सब जानते हैं भैया, जब सुभद्रा मन से अर्जुन के साथ गई है तो दोष किसका है? जबकि भेजा किसने? भगवान। दहेज में सब कुछ दिया है और विवाह हुआ है, वेदों द्वारा भगवान की स्तुति कही गई है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। आप सब भूतों में समान रूप से सम्यक प्रकार से स्थित हैं। हे नाथ, हम आपको नमस्कार करते हैं। शिव जी का संकट मोचन। भृगु जी द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा की गई है। एक समय सरस्वती नदी के किनारे मुनियों में विवाद होने लगा, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। ब्रह्मा बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, महेश बड़े हैं। भृगु जी ने कहा मैं जाता हूं परीक्षा लेने के लिए, देखता हूं कौन बड़ा है। बोले तुम चिंता मत करो, विवाद मत करो, मैं तुम्हारा समाधान करता हूं, घबराओ मत। ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी देखते ही जो है ना, भृगु जी ने प्रणाम नहीं किया ब्रह्मा जी, और देखते ही गुस्से में आ गए, लाल ताते हो गए। कौन? ब्रह्मा जी। भगवान शंकर के पास में गए। फिर भगवान शंकर के पास में गए तो प्रभु जी ने कहा मेरा स्पर्श मत करना, और भगवान शंकर भी क्रोधित हो गए। जैसे ही विष्णु भगवान के यहाँ गए, लक्ष्मी जी अच्छा आप कथा में रहेंगे? क्या लिखा है मेरी समझ में नहीं आया। कहां पर? हाँ, हरिशरण जी कथा में रहेंगे ना। हरिशरण जी की कथा में हम रहेंगे, तो आप सबको भी वहां आना है। भूतेश्वर महादेव 10 तारीख को शोभा यात्रा है वहां से, तो उसमें क्योंकि जिम्मेदारी है वो भी कथा की, तो वहां रहना ही है, तो आप सबको भी उपस्थित होना है। भृगु जी जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे हैं, भगवान विष्णु की लात मारी है उन्होंने। जैसे ही लात मारी तो भगवान ने कुछ नहीं कहा,
भगवान शांत भाव में बैठे रहे। बड़ी चर्चा चल रही है, इधर मीटिंग चल रही है। देखो आप, कोई सीरियस काम है, बड़ी फैक्ट्रियां चलती है, क्या करें, अपने को फुर्सत मिलती ही नहीं है। घर में बाता, बाहर बाता, या बाता में काई धर्यो है। कथा में जो बात करता है उसके पाप निकल करके, समझ लो आप। इसलिए कीर्तन में बात नहीं करनी चाहिए और कथा में, दोनों में बात नहीं करनी चाहिए, चुप रहना चाहिए। कथा में चुप रहना चाहिए। कीर्तन में जो नहीं बोलता उसको पाप लगता है, कथा में जो बोलता है उसको पाप लगता है। 10 तारीख की है, 10 तारीख को सुबह 9 बजे भूतेश्वर महादेव आपसे बोल। भृगु जी देख करके बड़े प्रसन्न हुए। भृगु जी क्षमा मांगने लगे, हे नाथ, मैंने मेरे चरणों से आपके ऊपर प्रहार किया है। चरणों से प्रहार किया। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, आपका जो चरण चिन्ह है ना, वो मेरी छाती पर अंकित हो गया, मेरे हृदय पर अंकित हो गया। भृगु जी वापिस आए हैं, पर लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई थी। लक्ष्मी जी जो है नाराज हो गई, इसलिए ब्राह्मणों को श्राप है लक्ष्मी का। लक्ष्मी जी रूठ करके चली गई थी। एक कथा और लक्ष्मी जी की, वो बाद में सुनाएंगे। अग्र कथा, अग्र भागवत कथा करेंगे ना, उसमें अग्रसेन जी महाराज का, लक्ष्मी जी का पूरा चरित्र सुनाएंगे। अग्र भागवत कथा भी यही होनी है। मायरा भी यहाँ होना है, राम कथा भी यहाँ होनी है, शिव पुराण भी यहाँ होना है, और देवी भागवत भी यहाँ होनी है, मायरा भी यही होना है। 6 कथाएं होगी इसी जगह। अब आप नहीं आएंगे तो भी होगी, आप आएंगे तब भी होगी, चाहे नीचे बैठ करके कहना पड़े, पर होनी है। ये कह रहे हैं जगह छोटी पड़ती बहुत है, इतनी सी क्या करेंगे, फिर ज्यादा पांडाल लगाएंगे तो बड़ा खर्चा होगा, अपने सस्ते में काम हो जाता है। बड़ी कथा फिर दंडवीर बालाजी पर होगी, फिर आगे आगे आप देखते जाओ, बस श्री जी की कृपा से। आपका ये बालक है ना, आपके सवाई माधोपुर का नाम रोशन करेगा, घोरावत आपका। कभी भी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि नहीं, चिंता मत करो। आप सबका आशीर्वाद रखना, लेकिन आपसे चाहिए कुछ नहीं, आशीर्वाद रखना बस।